हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। होपफुली आप एकदम बढ़िया हो रहेंगे, एकदम सेफ होंगे। तो आज हम हमारा केस लॉ स्टार्ट करेंगे। मैं आज आपको एक केस लॉ के बारे में बताऊंगा जिसमें हम बात करेंगे सेपरेट लीगल एंटिटी की। सेपरेट लीगल एंटिटी की कंपनी और उसके मेंबर्स के, क्या वो एक होते हैं, क्या वो अलग होते हैं। तो इसके पीछे का लॉजिक मैं आज आपको एक केस स्टडीज के साथ के हिसाब से दूंगा और लॉ का क्या जजमेंट आया था वो भी आपको बताऊंगा। तो अब हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे, मैं आपको जजमेंट पहले नहीं बताऊंगा, पहले मैं आपको पूरी केस स्टडीज की तरफ लेके जाऊंगा ताकि आप डिटेल में समझे कि एक्चुअली में क्या हुआ था और कोर्ट ने क्या रिजल्ट दिया और आपको किस तरीके से आगे उसको अप्लाई करना है। तो सर प्लीज चलना स्टार्ट करिए। जी बिल्कुल, हम चलना स्टार्ट करते हैं। तो जो ये केस था वो केस लॉ हमारे में कौन से नाम से था, सेलिमन वर्सेस सेलिमन लिमिटेड, सेलिमन वर्सेस सेलिमन। इस केस में हुआ क्या, एक बंदा था जिसका नाम था सेलिमन। सेलिमन जी जो काम करते थे उनकी एक सोल प्रोप्राइटर था। क्या था? सोल प्रोप्राइटर। वो काम करते थे शूज का बिजनेस, शूज के बिजनेस में वो काम करते थे। ठीक है सर। अब क्या हुआ, जो सैलमन जी थे उनका बेटा, सैलमन जी थे उनका बेटा, वो भी इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहता था। तो सैलमन जी ने क्या सोचा कि इस बिजनेस को क्यों ना मैं एक कंपनी में कन्वर्ट कर देता हूं। तो सैलमन जी ने एक कंपनी बनाई। क्या बनाई? कंपनी बनाई। सर कौन सी कंपनी, पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी? उन्होंने सोचा कि एक कंपनी बनाता है, पब्लिक कंपनी, सेल्मन एंड लिमिटेड। इन्होंने ये एक कंपनी बनाई। अब इस कंपनी के जो शेयर थे ना, जो इस कंपनी के शेयर थे वो किसने खरीदे? सेल्मन ने खुद ने ही खरीद लिए। सेल्मन जी ने इसके 20,000 शेयर खरीदे। कितने शेयर खरीदे? 20,000 शेयर खुद ने ही खरीद लिए। एक शेयर उन्होंने अपनी वाइफ को दे दिया, उन्होंने अपनी डॉटर एक शेयर दे दिया और उनके 5 जो अलग अलग बच्चे थे उनको 5 शेयर्स दे दिए। ऐसे करके उन्होंने अलग अलग लोगों को, अलग अलग बच्चों को ऐसे शेयर्स दे दिए। सबको एक एक दिया, वाइफ को एक, डॉटर को एक, 5 बच्चों को एक एक शेयर दे दिया। तो ऐसे करके उन्होंने क्या बनाई? पब्लिक कंपनी। मुझे एक बात बताओ, वैसे तो ये ओपीसी ही है, ओपीसी मतलब 1% कंपनी, क्योंकि मेजोरिटी क्या, 99% से ज्यादा जो शेयर्स वगैरह है सब कौन होल्ड करके बैठे हैं? मिस्टर सेलमन खुद ही होल्ड करके बैठे हैं। तो सारा कंट्रोल भी किसका होता है? सेलमन जी का। ठीक है। अब सेलमन जी ने क्या किया, इस कंपनी ने, जो इनका सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस था ना, उस बिजनेस को इस कंपनी ने टेक ओवर कर लिया। इस बिजनेस को, जो इनका सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस था सेलमन जी का, उसको टेक ओवर कर लिया सेलमन एंड लिमिटेड ने। अब ये बिजनेस इसके अंदर आ चुका था। अब ये कंपनी चलना थी, तो इस कंपनी में सर कैपिटल कहां से आई? इस कंपनी की जो कैपिटल थी ना, वो भी किसने लगाई? सेलमन जी ने शेयर खरीद के। खुद ने 30,000 के शेयर खरीदे थे। 30,000 शेयर्स या 20,000 शेयर्स खरीद के उन्होंने पैसा पे कर दिया। बाकी थोड़ी बहुत फंडिंग एक एक शेयर की इनसे ले ली थी। और इन्होंने, सेलमन जी ने क्या करा था, ये क्रेडिटर भी बन गए थे अपनी ही कंपनी के, क्योंकि इन्होंने अपनी ही कंपनी के क्या खरीद लिए थे? डिबेंचर्स। इन्होंने अपनी कंपनी के क्या खरीद लिए थे? डिबेंचर्स। मतलब शेयर होल्डर भी ये बन चुके थे, इन्होंने अपनी कंपनी का लोन भी दे दिया था इन फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स। तो इस तरीके से सेलमन जी ने सिक्योर्ड वाले डिबेंचर्स ले लिए। तो सेलमन जी, मुझे बताओ इस केस लॉ में क्या चल रहा है? सेलमन जी थे, सोल प्रोप्राइटर काम करते थे काय का? शूज का। अब उन्होंने क्या किया, एक कंपनी बना दी। कौन सी कंपनी बना दी सर? कंपनी का था सेलमन एंड लिमिटेड। उसके बाद उसमें सारे मेजोरिटी शेयर खुद के पास थे, कुछ शेयर उन्होंने वाइफ को दे दिए, डॉटर को दे दिए और अपने बच्चों को दे दिए। अब इसमें पैसा भी उन्होंने शेयर में खुद ने लगाया, डिबेंचर्स भी खुद ने खरीद लिए, और उसके अलावा बाकी लोग से, आउटसाइडर से क्या लिया? क्रेडिटर्स तो होते ही, हाँ सर क्रेडिटर तो होंगे, तो वो सबसे बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था।
लेकिन अब आया कहानी में ट्विस्ट। सर क्या हुआ, 1 साल तक तो बढ़िया चल रही थी कंपनी, उसके बाद क्या हुआ, कंपनी में आया फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस, सर फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब क्या हुआ, कंपनी में दिक्कत आने लग गई, पैसे की दिक्कत आ गई, इस कंपनी के पास फंडिंग खत्म हो चुकी थी, इस कंपनी के पास फंड नहीं बचे थे। मतलब इस कंपनी के पास है ना, सैलमन जी की जो कंपनी थी, इसमें असेट की वर्थ तो थी 6 लाख, और जो लायबिलिटीज थी वो कितनी थी, वो थी 16 लाख। अब क्या हुआ, इसका मतलब बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे थे, कंपनी को बंद करने का सोचा। क्या करने का सोचा, कंपनी को इन्होंने सोचा अब ये कंपनी ऐसे तो चल नहीं सकती, कंपनी का लिक्विडेशन भी कराना पड़ेगा। तो कंपनी का क्या हुआ, लिक्विडेशन। तो सैलमन जी ने क्या किया, कंपनी को लिक्विडेशन में डाला, और इन्होंने क्या किया, जो 6 लाख रुपए थे, कंपनी के पास कितने के एसेट थे, 6 लाख के, और पे ऑफ कितना करना था, 16 लाख। तो सैलमन जी ने क्या किया, इस 6 लाख रुपए में से सबसे पहले पैसे तो किसको ही दे दिए, खुद को ही दे दिए। सैलमन जी बोले मेरे भी तो डिबेंचर थे, तो 3 लाख तो मेरे को दे दिए, और बाकी जो बच्चे इन लोगों को दे दिए। तो इन बेचारों का कितना सारा पैसा डूब गया, क्रेडिटर्स बेचारों का, जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर थे ना, कौन से अनसिक्योर्ड क्रेडिटर थे, उनका पैसा डूब गया। तो इन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ने केस कर दिया सैलमन लिमिटेड पे कि ये सैलमन, जो ये कंपनी है, ये खुद सैलमन ही चलाता है, मेजॉरिटी शेयर्स खुद ही होल्ड करके बैठा है, खुद ने खुद को ही लोन दे दिया था, और जब डूब गया तो जो असेट है, पहले खुद को पैसे दे रहा है, हमारा तो पैसा ही नहीं दिया, तो ये गलत है। कोई खुद को खुद ही उधार कैसे दे सकता है? इज इट पॉसिबल कि क्या मैं अपनी जेब से पैसा निकालूं और दूसरी जेब में डाल के बोल दूं मैंने मुझको ही लोन दे दिया? इज इट पॉसिबल? सर कोई खुद को लोन कैसे दे सकता है? तो ये चीज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ने बोली कि सैलमन जी और जो इनकी कंपनी है सैलमन लिमिटेड, सैलमन और सैलमन लिमिटेड, ये दोनों तो एक ही पर्सन है, ये दोनों डिफरेंट कहां है? इन दोनों में तो कोई फर्क ही नहीं है, तो कोई खुद को उधार कैसे दे सकता है? तो ये जो पेमेंट हुआ है सैलमन जी ने खुद को किया है, ये तो गलत है, ये पेमेंट हमें मिलना चाहिए था। अब कोर्ट ने ऑर्डर क्या दिया, ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, बहुत ध्यान से। अब आता है कंक्लूजन वाली बात। कोर्ट ने ऑर्डर क्या दिया, कंपनी और कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी या कंपनी के शेयर होल्डर्स, कंपनी या कंपनी के एमडीज, या जो कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, वो दो अलग हैं, पर्सन अलग, कंपनी अपने आप में ही एक अलग है। सैलमन जी अलग थे, सैलमन लिमिटेड अलग है, इसी वजह से बोला जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी। बिजनेस और उसके ओनर अलग अलग है। तो कोर्ट ने डिसीजन दिया, क्या इन्होंने जानबूझ के लिक्विडेशन तो नहीं किया ना, इन्होंने कोई फ्रॉड तो नहीं किया ना, ये तो बिजनेस चला रहे थे, डूब गया। और हक से मुझे बताओ, अनसिक्योर्ड से पहले पेमेंट तो किसको होना चाहिए, सिक्योर्ड वालों को होना चाहिए। तो सैलमन जी ने भी तो यही तो किया। सैलमन अलग आदमी है, सैलमन की कंपनी अलग है, दोनों ही अलग अलग है इन द आईज ऑफ लॉ। तो सबसे पहले पेमेंट किसको होना चाहिए था, डिबेंचर को ही होना चाहिए था, और यही हुआ है। तो कोर्ट ने क्या बोला कि भैया जो कंपनी है और कंपनी के जो डिबेंचर मतलब सैलमन जी है, वो दोनों टू डिफरेंट पर्सन है। कैसे हैं, टू डिफरेंट पर्सन। कंपनी का खुद का ही अस्तित्व होता है, कंपनी किसी और के साथ में नहीं होती। ये जो कंपनी सैलमन लिमिटेड है वो खुद में ही एक इंडिविजुअल है, मतलब खुद में ही एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। सैलमन जी अलग है, सैलमन की कंपनी अलग है। तो जो सैलमन की कंपनी ने सैलमन को पेमेंट किया, कोई गलत काम नहीं हुआ, और ये आपका फर्स्ट केस लॉ था, सैलमन वर्सेस सैलमन लिमिटेड। बोलो बात समझ में आई?
हाँ जी सर, तो यही था हमारा फर्स्ट केस लॉ, जहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बात बताई। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, सो दैट हम ऐसे छोटे छोटे वीडियोस आप लोगों के लिए केस लॉ में प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच, होपफुली आपको ये केस स्टडीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।